धार में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जय ओंकार आदिवासी भिलाला समाज के 12वें वार्षिक सम्मेलन में शिरकत की। यह भव्य आयोजन धार के ऐतिहासिक किला मैदान पर हुआ, जिसमें प्रदेश के 19 जिलों से हजारों समाजजन शामिल हुए। मंची कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित पीथमपुर थाने का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी भिलाला समाज की बेहतरी के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। साथ ही भगोरिया उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा देने की दिशा में कदम बढ़ाने की बात भी कही। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, मंत्री नागर सिंह चौहान, विधायक व वरिष्ठ समाजजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं सम्मेलन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक व्यवस्था भी की थी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले अंग्रेजों ने और फिर कांग्रेस ने देश को जातिवाद के आधार पर बांटा। आदिवासी हिंदू है और रहेगा। उन्होंने उमंग सिंघार द्वारा आदिवासियों को बांटने वाले बयान को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर दिया गया बयान बताया। कमियां है, समाज की जो बुराइयां हैं, उसको भी हमको दूर करना पड़ेगा। अभी दामोदर साहब ने कहा कि हमारे समाज में नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहिए। ये वास्तव में जरूरी है। मंत्री के रूप में मैंने काम किया, मुख्यमंत्री और आप यहाँ बीजेपी के अकेले के नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मेरी आवाज है, मेरा पूरा विश्वास है कि आपका नेशनल आपका काम करने का तरीका है, तो लाभ मिले। आज जो पहचान हमको दी है, आने वाले 9 को जो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती, जबकि हमारे आदिवासी समाज को आज तक किसी ने पहचान दी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा जयंती हो, चंदिया मामा जयंती हो या रानी दुर्गावती हो, हमको एक पहचान दी हो। तो हमारा ये समाज गलत पावड़े दिखाकर से मौज मनाते हुए आनंद के साथ काम करने का आदि राजा भोज के काल से कई प्रकार के नामों का उल्लेख अभी पूर्ववक्ताओं ने किया। और सच में वाकई ऐसा हमारा भोला भाला लेकिन बहादुर समाज अगर कोई है तो भिलाला समाज है। हमें इस बात का आनंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है और पूरे देश में जितने भी समाज के जो लोग रहने वाले हैं उनके विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सभी समाजों का विकास हो रहा है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातिवाद में बांटने का काम कर रही है, ऐसा उमंग सिंघार ने आरोप लगाया। ये कांग्रेस की नीति रही है। अंग्रेज सरकार जाने के बाद पहले अंग्रेजों ने इस देश को तोड़ा था जातिवाद के आधार पर, और दूसरा कांग्रेस जातिवाद के आधार पर देश में जो हमारे भोले भाले आदिवासी भाई बहन हैं उनको बरगा लेने का काम कर रही है। आपने देखा होगा पिछले महीने उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा के कोई कार्यक्रम से बोला था कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आपने अभी देखा होगा अभी गणेश उत्सव, गणेश विसर्जन, आपने देखा होगा अभी नवरात्रा माँ दुर्गा उत्सव का जो कार्यक्रम किया है, हजारों की संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन पावागढ़ माता जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे हजारों लाखों लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और आप और हम सब आदिवासी जिले में रहते हैं, क्योंकि धार भी आदिवासी जिला है, अलीराजपुर भी आदिवासी जिला है, झाबुआ भी आदिवासी जिला है, खरगोन और बड़वानी भी आदिवासी जिला है। और आपने देखा होगा कि आदिवासी मूल रूप से हिंदू है, हिंदू रहेगा। लेकिन जिस प्रकार की जो घटिया सोच उमंग सिंघार किसके इशारे पर कर रहा है ये मुझे पता है। ये सोनिया गांधी के इशारे पर आदिवासी समाज को बांटने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी के इशारे पर ये उमंग सिंघार आदिवासी समाज को बांटने का काम कर रहा है। थैंक यू। मुख्यमंत्री धन धान्य योजना और दलहन मिशन का जो शुभारंभ किया गया, मैं बधाई देना चाहूँगा। आदिवासी अंचल के अलीराजपुर 8 जिलों में से एक जिला शामिल हुआ है। आज मैं यहाँ भिलाला समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुआ और हमारी जैसी सबका साथ सबका विकास
सबका विश्वास सबका प्रयास इस भाव के अंतर्गत सभी समाजों को लेकर चलने की माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार हमारे भिलाला समाज के भी जीवन की बेहतरी के लिए जो हो सकता है सरकार सब कुछ करने को तैयार है। उल्लेखनीय है कि टंटिया मामा के नाम पर भी हमने सबसे पहले यूनिवर्सिटी खरगोन के अंदर बनाई थी। भगोरिया उत्सव को भी राष्ट्रीय उत्सव का राजकीय व्यवस्था के अंतर्गत हम इसमें आगे बढ़ाने वाले हैं। ये हमारा पीएम मित्र पार्क और पीथमपुर ये पूरा आदिवासी अंचल एक तरह से इस औद्योगिक क्षेत्र का भी लाभ उठाए। नर्मदा जी की सभी प्रकार की सिंचाई की व्यवस्थाएं, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, कंपटीशन एग्ज़ाम आए तो हम कंपटीशन एग्ज़ाम की भी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को शासन के स्तर पर कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये हमारा पूरा अंचल और आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से एक और योजना जो भावांतर योजना है, जिसके माध्यम से हमारे अपने सोयाबीन उत्पादक भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। हमने पंजीयन बहुत अच्छी गति से चल रहा है और निश्चित रूप से जो भावांतर की राशि सरकार देकर के सबको लाभान्वित